हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी स्टेट से टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम अपने वीडियो पे आज हम अपने वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी से टीचिंग पोजीशन पर यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, परमानेंट सीट्स है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल कर आई हुई है यूपीएससी की तरफ से। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, और साथ ही साथ लास्ट डेट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन है वो इस वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। यहाँ आप लोगों को गूगल पर सर्च करना होगा www.upsconline.nic.in पर। जब आप विजिट करेंगे तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ सीटें नॉन टीचिंग पोजीशन की हैं जिसे हम यहाँ छोड़ देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो सीट टीचिंग पोजीशन से रिलेटेड है उन्हीं पोस्ट के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पहला पोस्ट निकल कर आया हुआ है उसमें 6 सीटें रखी गई हैं, 6 वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, फॉरेंसिक मेडिसिन से निकल कर आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 2 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट और 1 सीट यहाँ पर एससी कैटेगरीज में रखे गए हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 11th का है, काफ़ी अच्छी सैलरी रखी गई है इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट भी यहाँ पर 40 इयर्स के करीब है। कुछ रिलैक्सेशन आप लोगों को एज में मिल जाएंगे अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एमबीबीएस यानी कि बैचलर डिग्री आप लोगों से मांगी गई है और कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर है, तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। अगला जो हमारा रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो 61 यानी कि 61 सीटों पर निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है उसमें जनरल मेडिसिन का पोस्ट है और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये भी पोस्ट निकल कर आया हुआ है। जनरल के लिए 23 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 27 सीटें हैं, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड कराया जाएंगे, एकेडमिक पे लेवल 11th का है, अच्छी सैलरी है। एज लिमिट यहाँ पर भी सेम है और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने बैचलर यानी कि अपना एमबीबीएस डिग्री क्वालिफाई किया हुआ हो वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस हो या फिर सीनियर रेसिडेंस या फिर ट्यूटर का जो एक्सपीरियंस है वो सभी यहाँ पर मांगे गए हैं। जो लोग एलिजिबल हैं, जिन लोगों के पास रिलेटेड पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट निकल कर आया हुआ है वो 39 सीटों पर निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर भी जो पोस्ट हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकल कर आए हुए हैं। जनरल सर्जरी का पोस्ट है और यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज सीटें बटी हुई हैं उसमें जनरल के लिए 15 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए यहाँ पर 12 सीटें हैं, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी सेम है, एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी यहाँ पर भी है और एज लिमिट भी यहाँ पर सेम ही रखा गया है।
क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी सेम है, तो जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं क्वालिफ़िकेशन को चेक कर लें। अगला जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है उसमें 3 वैकेंसी हैं, 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेडियाट्रिक्स से ये पोस्ट मांगे जा रहे हैं और एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर भी सेम है और क्वालिफ़िकेशन वही है जो ऊपर के पोस्ट के लिए यहाँ पर मांगे गए थे। अगला जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो 23 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। पेडियाट्रिक्स में यहाँ पर भी पोस्ट मांगे जा रहे हैं। 10 सीटें यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के लिए रखे गए हैं। EWS के लिए 1, OBC के लिए 8, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और PWBD के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में जितने भी पोस्ट हैं वो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए हैं, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इसके लिए प्रॉपर कोई अलग वीडियो रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ था वो 25 मई 2024 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर अपलोड कर दिया गया था। यहाँ से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन इसी डेट से स्टार्ट हो गया था। इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी कि लास्ट डेट जो रखा गया है वो 13 जून 2024 का डेट रखा गया है और जो फाइनल प्रिंट आउट रहेगा वो आप 14 जून तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और जिन लोगों के पास रिलेटेड पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।